देखो आज हम सबसे पहले फ्रेम को जानते हैं, फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर कितने टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पर एक होता है इनर्शियल फ्रेम, आज हम देखने वाले हैं फ्रेम, या फिर इसको ऑब्जर्वर बोल सकते हो। तो पहला होता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? ऐसा ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, या फिर आप बोल सकते हो स्पीड कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो उस वो जो चीजें ऑब्जर्व करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। अगर एक्सेलरेशन 0 है या फिर बोल सकते हो v कांस्टेंट है, तो उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 ना हो, या फिर बोल सकते हो स्पीड चेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। ये चीज क्लियर है क्या? इसको याद रखना। जिसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, और जिसका नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक लिफ्ट है। क्या है? एक लिफ्ट। ये लिफ्ट है। अब इस लिफ्ट में एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक अटैच्ड है m मास का। क्लियर है? स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक अटैच्ड है m मास का। अब ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सपोज करो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से। ठीक। अब एक ऑब्जर्वर है यहाँ लिफ्ट के बाहर, एक ऑब्जर्वर है लिफ्ट के बाहर। ये देख रहा है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ये देख रहा है ग्राउंड पर है बोल सकते हो, या फिर लिफ्ट ऊपर जाते हुए देख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस लिफ्ट में जो रखा हुआ जो ब्लॉक है m मास का, उसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा? सबसे पहले वो बोलेगा कि इस पे दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा दो फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में mg, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T। ठीक है? दो फोर्स लग रहा है, टेंशन T और नीचे की तरफ mg। ये चीज उसको दिखाई देगा। साथ ही साथ उसको ये जो मास m है ये ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा। कहाँ जाता दिखाई देगा? ऊपर की तरफ। ये जो मास m है ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से ज्यादा दिखाई देगा? a एक्सेलरेशन से। क्लियर है? तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या इक्वेशन लिखेगा बताओ? ऊपर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? T। तो T माइनस mg बराबर m है। ये इक्वेशन लिखेगा ना? समझ में आ रहा है? यही तो सिखाया हूं मैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पहले लिखो, माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लिखो, बराबर क्या कर दो? ma कर दो। क्लियर है? अब देखो एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं। देखो सेम लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? अब यहां पर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। एक आदमी है जो यहां खड़ा हुआ है इसके अंदर। अब ये इसको देख रहा है, इस ब्लॉक को। तो ये क्या बोलेगा? ये भी बोलेगा कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg और एक ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है। क्लियर है? अब बताओ इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में
ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा, रेस्ट पर होगा ना, लिफ्ट के अंदर बैठ के लिफ्ट में रखे ब्लॉक को देखेगा तो वो तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, वहीं पर रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसको कैसा दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा ना। तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा बताओ, ये क्या इक्वेशन लिखेगा, T बराबर mg, क्या लिखेगा, T बराबर mg, ऊपर टेंशन T है नीचे mg है, तो ये क्या लिखेगा, T बराबर mg। क्लियर है। उसको ये ब्लॉक कैसे दिखाई देगा, रेस्ट पर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा इसको, ये रेस्ट पर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, रेस्ट पर। समझ में आ रहा है। तो ये क्या इक्वेशन लिखेगा, T बराबर mg लिखेगा। ठीक, अब देखो दोनों इक्वेशन डिफरेंट आ रहा है ना, सेम। इसी के लिए ये जब देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर ये इक्वेशन लिख रहा है T माइनस mg बराबर m है, और ये क्या लिख रहा है, T बराबर mg। दोनों डिफरेंट बता रहे हैं, एक कोई और इक्वेशन बता रहा है, दूसरा कुछ और इक्वेशन बता रहा है, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले वाले सिचुएशन में ये जो ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या था, 0 था। इस वाले ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या था, 0 था इसका, है ना, इसका एक्सेलरेशन 0 था। तो ये कौन सा फ्रेम कहलाएगा, ये वाला इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा ना। कैसा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। जबकि ये वाला जो ऑब्जर्वर है सेकेंड वाले केस में, ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में a है, तो सेम एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर का भी होगा, किधर, ऊपर के डायरेक्शन में। क्लियर है, कितना, a। तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा a। क्लियर है सभी को। तो ये जो ऑब्जर्वर है यहां पर, ये वाला, इसका एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं है, नॉट 0। तो ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है। तो दोनों ही सिचुएशन में अलग अलग इक्वेशन आ रहा है। तो आप ये चीज याद रखना, जो इनर्शियल फ्रेम पर होगा और वो जो इक्वेशन लिख रहा होगा वो सही है, मतलब ये वाला इक्वेशन सही है, ये वाला इनकम्प्लीट है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जो न्यूटन का जो लॉ है, ये हम न्यूटन के लॉ से लिखे थे ना, F नेट बराबर m है। न्यूटन का लॉ केवल इनर्शियल फ्रेम पर वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर वैलिड नहीं है। तो हमें यहां से एक चीज और समझ में आ गया इनर्शियल फ्रेम के बारे में, कि यहां पर न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, न्यूटन्स लॉ वैलिड, और यहां पर क्या है, न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसका देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं आगे। मतलब अगर ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला भी सही तरीके से कैसे लिख सकता है इक्वेशन, ये देखेंगे। जल्दी से नोट कीजिए।
हो गया। देखो तो इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लिख लिए हो, मिटा रहा हूं। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट। स्यूडो फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पर होगा, है ना, ऑब्जर्वर जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर होगा तो वो ऑब्जेक्ट को एक स्यूडो फोर्स देगा। स्यूडो फोर्स कैसे देते हैं या कैसे लगाते हैं इसको ध्यान से समझना। इसी एग्जांपल को समझते हैं हम। ये ब्लॉक था, है ना, एम स्ट्रिंग से अटैच था। अब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था ए एक्सेलरेशन, ठीक। अब इसके अंदर एक ऑब्जर्वर था, ये इसके अंदर खड़ा है, तो ये ऑब्जर्वर भी किधर जा रहा होगा, ऊपर लिफ्ट के साथ ए एक्सेलरेशन से। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक को देख रहे हैं, तो इसको दिखेगा ऊपर टेंशन टी लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, क्लियर है। अब ये क्या करेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। स्यूडो फोर्स कैसे लगाते हैं इसको ध्यान देना। स्यूडो फोर्स एक फेक फोर्स होता है, पहली बात तो। और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, इस पर्सन का, इस ऑब्जर्वर का, उसको एक फोर्स लगाना है इस ब्लॉक पर, इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। किधर लगाना है, एक्स का एक्सेलरेशन किधर ऊपर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लगा देना है, इधर नीचे की साइड। ये क्या होगा, स्यूडो फोर्स, एफ नाम दे देते हैं, क्लियर है। तो अब ये क्या इक्वेशन लिखेगा इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन लिखेगा, टी, ऊपर फोर्स लग रहा है टी और नीचे दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg और प्लस एफ पी हमारा क्या, स्यूडो फोर्स है, क्या है, स्यूडो फोर्स। यहां पर जो एफ पी है, एफ पी क्या है, स्यूडो फोर्स, समझ गए। तो स्यूडो फोर्स कैसे लगाना है, एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ऊपर जा रहा है ए एक्सिलरेशन से, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की डायरेक्शन में, कितना लगाएगा, एफ पी क्या है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता क्या है, स्यूडो फोर्स होता है इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, इसलिए नेगेटिव लिख रहा हूं, माइनस एम। ये स्यूडो फोर्स हो गया जो ब्लॉक पर लगाना है। एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये नीचे की साइड लग जाएगा। तो यहां पर बताओ क्या आ जाएगा, एफ पी, हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया यहां पर, तो प्लस एम ए लिखेंगे, तो एम जी प्लस एम ए आ जाएगा। तो ये टी का इक्वेशन आ गया। अब ये जो टी का इक्वेशन आया है, अगर कोई बाहर से भी देखेगा तो सेम इक्वेशन लिखेगा, ठीक है। तो हमें न्यूटन्स लॉ जब भी अप्लाई करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम पर, तो हम क्या करेंगे, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पर है तो ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है, जिस बॉडी को हम देख रहे हैं उसको उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देना है।
m इंटू ए। क्लियर है? ये स्यूडो फोर्स कंसेप्ट कहलाता है। नोट कर लीजिए, इसको अपने वर्ड से भी लिख सकते हो। जल्दी लिखिए, 2 मिनट है। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर। हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हो? ये जो माइनस है बेटा, माइनस हमें क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट? एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन इधर है ना, ऊपर। तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। किधर लगेगा? नीचे। तो हमने स्यूडो फोर्स लगा दिए नीचे, समझ गए? तो नीचे लगा दिए ना। तो अब देखो, ऊपर टेंशन टी लग रहा है और नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ पी लग रहा है और एक एम जी लग रहा है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके टी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस है, माइनस का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन को बता रही है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन को। नोट करो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब इधर ध्यान देना, एक कार है सपोज करो,
अब यहाँ पर एक पेंडुलम अटैच्ड है, ठीक है, ये पेंडुलम कार के अंदर अटैच्ड है। अब ये जो कार है ये आगे की तरफ मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से। ये जो पेंडुलम है इसका मास है m, क्लियर है। तो आप इसको फील कर सकते हो, जब भी आप कार में बैठे हो आगे की तरफ मूव करता है कार, तो आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हो, समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ, क्योंकि फोर्स लगता है, स्यूडो फोर्स, समझ गए। तो इस पर भी पीछे फोर्स लगेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो पेंडुलम है ऐसे पीछे चले जाएगा, ये इधर पीछे चले जाएगा। जब कार आगे एक्सेलरेट होगा तो ये पीछे की तरफ ऐसे मूव करेगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, ये जो पेंडुलम है यहाँ पर, ये पेंडुलम कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां कहीं पहुंचेगा, है ना, ऐसे थोड़ा, ठीक है, कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये यहां से कितना एंगल बना रहा है थीटा, ये हमें बताना है, कितना एंगल बना रहा है थीटा। जब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर होगा, यहाँ पर ऐसे, है ना, यहाँ पर होगा, तो थीटा, ये जब पेंडुलम जब रेस्ट पर होगा तब हमें क्या बताना है, थीटा का वैल्यू बताना है। क्लियर है क्या सभी को। कैसे बताएंगे, बना लोगे क्या सब लोग। तो क्या बताना है यहां पर, फाइंड थीटा वेयर ऑब्जेक्ट, या ये एम रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, जहां पर ये इक्विलिब्रियम पर हो, क्लियर है, वो थीटा हमें बताना है। चलो बताओ, देखो इसको स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। वैसे जरूरत नहीं है सॉल्व करने का, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसी से सॉल्व करके देखते हैं इसको। सपोज करो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर जब इसको देखेगा, इस पेंडुलम को, ये कुछ ऐसे है ना, यहां बना रहा हूं मैं अलग से, यहां पर ऐसे है ना, ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, इसका मास m है। तो बताओ इसको क्या दिखाई देगा, इसको क्या दिखाई देगा कि नीचे mg फोर्स लग रहा है, क्या दिखाई देगा, नीचे mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही साथ इसको इस रस्सी में टेंशन दिखाई देगा T, क्या दिखाई देगा, टेंशन T, ठीक है। ये दो फोर्स इसको दिखाई देगा, रस्सी में टेंशन T, स्ट्रिंग में टेंशन T, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ये दो चीजें दिखाई देगा, क्लियर है। अब इसको एक चीज का और चीज इसको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है ना, ये कहाँ खड़ा है, कार में खड़ा है ना, कार के अंदर है, तो कार आगे की तरफ जा रहा है, तो ये भी आगे की तरफ जा रहा है, इसके पास भी एक्सेलरेशन है ना आगे की तरफ ए। तो ये जो ऑब्जर्वर है हमारा, ये ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्या है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पर है, इसके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है इसका, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस ब्लॉक को, ये जो हमारा मास m है, इसको क्या करेगा, अपने एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देगा, स्यूडो फोर्स, कितना देगा, ma के बराबर। तो यहाँ पर इसको क्या देगा, एक फोर्स देगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में, कितना, ma। ये जो फोर्स है ये क्या है, स्यूडो फोर्स, क्या है, ये ma, समझ गए सब लोग। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या देगा, स्यूडो फोर्स देगा। चलो, तो अब हमें पता चल गया इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको अलग से देख लेते हैं फिर से। ये है ना, इधर टेंशन T लग रहा है,
नीचे क्या लग रहा है इस पे mg, और इस पर इधर एक फोर्स लग रहा है ma। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर ये थीटा है तो यहां से एक लाइन खींचे ऐसे वर्टिकल, तो ये एंगल भी थीटा होगा, सेम होगा। मतलब यहां पर एक लाइन खींचो ऐसे सीधा सीधा, ये वाला एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। ठीक, तो हम टी का दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट करना सबको आता है, ये सिखा चुका हूं। ये टी इधर है ना, तो टी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, थीटा के साइड कितना आता है, कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा। और इधर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। तो ये टी को भूल जाओ, टी का कंपोनेंट कर दिए तो टी को भूल जाओ। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट पर चार फोर्स लग रहा है, इधर एक नीचे और एक ऊपर। इधर वाला कितना है, एम है, इधर वाला फोर्स कितना है, टी साइन थीटा, इधर वाला कितना है, टी कॉस थीटा, और नीचे वाला कितना है, एम जी। अब ये चारों फोर्सेस के कारण ब्लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो नीचे के वाले फोर्स के बराबर होगा, और इधर जितना फोर्स लग रहा है वो इधर वाले फोर्स के बराबर होगा। मतलब ये टी साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर एम ए के बराबर लिख सकते हैं, और टी कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एम जी। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें जो बोला गया है क्वेश्चन में वो मिल जाएगा, आराम से थीटा मिल जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो टी साइन थीटा लेफ्ट साइड में डिवाइड बाई टी कॉस थीटा बराबर एम ए बाई एम जी। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और एम से एम कैंसल, तो ये आ जाएगा ए जी। तो मिल गया ना थीटा, ये इक्वेशन मिल गया उसका। थीटा बराबर लिख सकते हो टेन इनवर्स ए बाई जी, ये लिख सकते हो, या इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। नोट कर लो, आई होप समझ में आया होगा, जल्दी नोट कीजिए। उसको छुओ मत, करंट मार रहा है। तेज मार रहा है।
जल्दी लिखिए। उसको मत छुआ सर, करंट आ रहा है। लिख लिए। चलो आगे देखते हैं। अब स्प्रिंग को देखते हैं, स्प्रिंग फोर्स के बारे में। देखो यहां पर से एक स्प्रिंग अटैच्ड है इस तरीके से, और इस स्प्रिंग से मान लो एक ब्लॉक अटैच्ड है एम मास का। तो यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के को बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये जो स्प्रिंग है अभी अपने नेचुरल स्टेट पे है, नेचुरल लेंथ पर। इसका लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ। जो भी इसका लेंथ होगा वो है अभी नेचुरल लेंथ। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर इस तरीके से खींच के एक्सटेंड करें, यहां तक ले आए, तो इसमें एक्सटेंशन डेवलप होगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है पहले यहां पर था, अब यहां पहुंच गया है, समझ गए। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन हो जाएगा इसमें, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो सपोज करो इसका एक्सटेंशन है x इधर, ठीक। जब हम इसको नेचुरल लेंथ से इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने आप को वापस से नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश करेगा। तो स्प्रिंग इस पर एक फोर्स लगाएगा, किधर? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर, Fs स्प्रिंग फोर्स है ना। हो सकता है आप इधर फोर्स लगा रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, जिसके थ्रू इसको खींच के इधर लेके गया। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, इधर कंप्रेस कर दें, तो ये कंप्रेशन कहलाएगा। ये एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन बोल सकते हो या फिर, और ये कंप्रेशन, एक्सपेंड के यहां पर एक्सपेंड, कंप्रेशन। तो इस केस में हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स। और स्प्रिंग अब इस सिचुएशन में किधर फोर्स लगाएगा? इसके अपोजिट इधर फोर्स लगाएगा, वापिस से अपने नेचुरल लेंथ पर आना चाहेगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स इस सिचुएशन में किधर लग रहा होगा? इधर, इस डायरेक्शन में, Fs। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है इसका फॉर्मूला याद रखना सभी लोग। Fs बराबर होता है -kx के। माइनस इसलिए आता है क्योंकि जिधर
x होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो यहां पर ये याद रखना है, स्प्रिंग फोर्स होता है -kx। क्लियर है? जितना ज्यादा x बढ़ते जाएगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। नोट कीजिए। आज का क्लास यहीं तक करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। थैंक यू।